प्रशांत किशोर कहते हैं राहुल गांधी को यूपी का सीएम पद के लिए चेहरा बनाओ। आपके जो नए प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं राहुल सीएम का नहीं पीएम का चेहरा है। जो लोकल कांग्रेसी हैं वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर हमारी सुनते नहीं और हमारी सुनी नहीं जा रही। किसकी बात सुने सर? लोग अगर कार्यकर्ता भी किसकी बात सुनेगा सर? आपके बड़े नेताओं के बयानों में देखिए संगठन है, संगठन का वहां पे प्रदेश का नेतृत्व है, उनकी बातें हैं। और प्रशांत किशोर जी, ये कहा जाए कि वो नेता है, वो तो चीजों को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आए हैं। वहां क्या चीज पूरी रणनीति आप क्यों बनाने वाले हैं? नहीं, देखिए रणनीति कोई ये कहे कि आइसोलेशन में कोई रणनीति बन रही है, ऐसा नहीं है कि वहां के शीर्ष नेता, केंद्र के शीर्ष नेता के साथ मिलजुल कर बैठ के रणनीति बन रही है और वो बहुत कारगर रणनीति होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके बावजूद कि आप लोग जो भी कहें, जो भी आप स्थान हमें दें, पर लेकिन जनता के निर्णय बड़े जल्दी जल्दी बदलते हैं, जनता का आकलन बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है। जो बात 2014 में आपने लोकसभा चुनाव में देखी, उसके पश्चात आपने दिल्ली जो केंद्र बिंदु था वहां के आपने परिणाम देखे, तो बड़ा जल्दी जल्दी उलटफेर होता है। आज आप देख रहे हैं कि मथुरा प्रकरण हुआ या ये जिस तरीके के भी जो प्रकरण हो रहे हैं, ये क्या किस मोड़ किस ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बताना। जूही सिंह क्योंकि सरकार में आप है, क्या आपको लगता है, आप मानती हैं बात को जो यहां पर कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं? जनता ऊंट तो है नहीं, जनता के पास हम जाएंगे, अपने विकास कार्यों को लेके जाएंगे। हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जनता हमको वोट देगी, हम सरकार बनाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आप कुछ भी आकलन करिए, परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। ये देखिए ऐसा है कि हम अब किसी और पार्टी के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण हम नहीं होने देंगे। बजरंग के कैंप्स, कैराना की घटना, आप क्या कह रहे हैं? धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, कोशिश हो रही है तहत विकास से लोगों का। मैं आता हूँ जूही सिंह, आपका मतलब क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? हुकुम सिंह की चिट्ठी जो आज कह रहे हैं, हुकुम सिंह जी की चिट्ठी जो कह रहे हैं, जो जिसमें बहुत सारे नामों पे प्रश्न चिन्ह है जो उन्होंने दी, इसमें किसी चैनल का कोई दोष नहीं है। उन्होंने वो चिट्ठी दी, एनएचआरसी में शिकायत गई, अब वो कह रहे हैं कि वो नाम मुझे कार्यकर्ताओं ने दे दिए। ये किस तरह की, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले इस समय जब रमजान का महीना चल रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है। इसके बाद आप दादरी में बैठते हैं, आप एक बैठक करते हैं, 20 दिन का समय प्रशासन को देते हैं, बहुत सारी बजरंग दल कैंप करता है सेल्फ डिफेंस के, तो बहुत सारी ऐसी छुटपुट घटनाएं हैं जो बहुत आगे चल के लोग कहते हैं कि चलिए आपकी बात का जवाब लेते हैं। मेरे साथ आरएसएस से एक्सपर्ट संगीत रागी जुड़ चुके हैं इस पैनल में। जूही सिंह, आपकी बात का जवाब लेते हैं। संगीत रागी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सवाल आपसे, आप थोड़ी देर से डिबेट में शामिल हुए, साफ साफ आरोप है ध्रुवीकरण का बीजेपी को लेकर, और जब ध्रुवीकरण की बात आती है तो आरएसएस का नाम खुद ब खुद उसके साथ जुड़ जाता है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, खाली अगर बीजेपी चाहती है आना सत्ता में। तो देखिए, ध्रुवीकरण तो हमेशा मुलायम सिंह जी करते रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी ध्रुवीकरण मुलायम सिंह के ही एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जिन्हें आजम खान जी के नाम से पुकारा जाता है, ध्रुवीकरण की कवायद जो थी वहां से शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने, यदि आज आप प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना होगा 50 मिनट का, तो उन्होंने बहुत 3 उस भाषण के केंद्र बिंदु थे। एक, पहली बात तो कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसको 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया केंद्र सरकार से, वो नाकाबिल इतनी साबित हुई कि उसका एक रत्ती भर भी पैसा वो खर्च नहीं कर सके है। दूसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश है आज के दिन में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी और जो है वो जातिवाद, इसका एक नया संस्करण बन करके उभर गया है, उसी का प्रतीक बन करके उभर गया है। तीसरी बात जो है, हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के पहले जो प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था, विकासवाद विकासवाद विकासवाद, यही सूत्र जो है वो प्रधानमंत्री आज के संपूर्ण भाषण का यदि सारांश और उपसंहार यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो विकासवाद के मुद्दे को ही वो उत्तर प्रदेश में ले जाकर के वो साफ कहा है कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, इस प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता। लेकिन सपा बड़ा आरोप लगा रही है सर, वो कह रहे हैं आप कैराना करा के यूपी में आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आप दादरी करा के यूपी में आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट आप करना ही नहीं चाहते। देखिए मजेदार बात है, मजेदार एक मिनट सर जरा मैं अपनी बात रख लूं, 1 मिनट जरा सुन लीजिए।
एक इखलाक की घटना घटती है, इस देश का सारा नेतृत्व जो है वो माइनस में सारा का सारा वहां पर पहुंच जाता है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस के बड़े बड़े लोग ट्विटर पे आ जाते हैं, लोग ऐसे हाई चेस्ट बीटिंग जिसको हम कहते हैं वो शुरू कर देते हैं। पूरा सेकुलर लॉबी जो है इस देश का जो है वो इंडिया गेट पर लैंप लेकर के मोमबत्तियां जला करके शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि इस देश में पूरा का पूरा असहिष्णुता का माहौल गया है और वहां से इतने सारे हिंदू परिवार इस देश में पलायन कर रहे हैं। इसके एक पैटर्न को समझना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये बात है, कोई खुल करके नहीं बोलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरियाज के सारे हिंदू जो हैं वो भाग कर रह के शहरों में रह के अपने घरों को बेच रहे हैं, अपने खेतों को बेच कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ये जो धार्मिक धर्म के आधार पर पोलराइजेशन का काम पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों ने शुरू किया था, कांग्रेसियों ने शुरू किया था, यहाँ समाजवादी पार्टी कर रही है। जब हिंदुओं की जान जाती है तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हिंदू पलायन करते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं। विवेक बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत रागी, ठीक है। विवेक बंसल की बात सुन लेते हैं, फिर आते हैं संगीत रागी। पूरा लगता है विवेक बंसल अपनी बात कहिए। कैराना वाले प्रकरण को ये लोग उठा रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, परसों ही जब उसका एबीपी की टीम गई वहां पर 68 लोग तो वहां मर चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वहां पर वहां मौजूद मिले। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि आर्थिक तो आप ये कह रहे हैं कैराना से पलायन नहीं हुआ? नहीं, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देखिए पलायन के कारण अनेक होते हैं। बोलिए एक मिनट। और वहां से सांसद हुकुम सिंह जी हैं, बीजेपी के सांसद है, 3 साल से हैं। आज 3 साल बाद उन्हें इस चीज की याद आई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री, गृह विभाग उनके पास है, वो उसकी इंक्वायरी कराएं और उसकी रिपोर्ट जनता से साझा करें। आज इस तरीके से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस मुद्दे को आज आप क्या रंग, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक माहौल पूरी की पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री बोलते कुछ है, आपके नेता जो लोकल यूनिट्स हैं, आपके प्रदेश के नेता, वो उसे फौरन एक सांप्रदायिक पूरी राजनीति करते हैं। लव जिहाद जिस तरीके से पूरी ठीक है। आज अगर आप सच में अगर आप विश्वास करते हैं कि विकास, चलिए इस वक्त बीजेपी से मैं आ रहा हूं आपके पास, राजनीति कीजिए। आपके कोई विवेक बंसल आता हूं मैं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर विजय गोयल भी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से जो विजय गोयल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इलाहाबाद से लौट कर दिल्ली पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय गोयल, 2 दिन की आपकी कार्यकारिणी हुई और तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री बोलते बोलते भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ 7 मंत्र दिए उस कार्यकारिणी में, लेकिन यहां पर आरोप 70 से ज्यादा लग रहे हैं सर, और सारे आरोप घूम घूम कर बीजेपी पर एक कोर है उसका पोलराइजेशन, और केवल आप यहां पर डेवलपमेंट नहीं पोलराइजेशन करके चुनाव जीतना चाहते हैं और उसी की कोशिश हो रही है। यह कांग्रेस का भी आरोप है, यह एसपी का भी आरोप है। विजय गोयल जवाब दीजिए। दादरी और कैराना, वाया दादरी और वाया कैराना आप पहुंचना चाहते हैं लखनऊ। देखिए, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्यों के अंदर हमने चुनाव जीते हैं या बाई इलेक्शंस जीते हैं, तो वो क्या हमने सांप्रदायिकता के तौर पर जीते हैं या विकास के तौर पर जीते हैं? आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे, वो इसी बात को लेकर भावुक हुए थे कि भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आज यही संदेश दिया है जी, सत्ता कोई भोगने की चीज नहीं है। उन्होंने ये मैसेज दिया। ऐसे लोग थे जिन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई और सत्ता भोगी, किंतु उन्होंने कहा कि हमको सत्ता नहीं भोगनी है, हम कोई उपभोग नहीं करेंगे उसका। तो इसीलिए आप समझिए कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, क्या वो एक भी उदाहरण दे सकते हैं इस बात का कि हम विकास के मुद्दे पे ना चुनाव लड़के कोई पोलराइज करके चुनाव लड़ना चाहते हैं? और इसीलिए अगर आप कैराना का मामला देखिए तो कैराना की बात को हम नहीं कह रहे, ये तो तथ्य हैं आपके सामने, जितने लोग वहां से बाहर गए हैं। मथुरा के अंदर आपने देख लिया है कि किस तरीके से जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है कि पुलिस के मारे जाते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा मुद्दा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हम विकास के ऊपर जीतेंगे, और जितनी योजनाएं इस समय चली हुई है उससे ये सारे विपक्ष घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का तो हाल ही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, चोर डकैतों की वहां पर बनाई है, किसी तरह का शासन प्रशासन इनके हाथ में रह नहीं गया है।
तो उसके बाद लोगों को यही लगता है केंद्र के जवाब दीजिए। जो राज्य की सरकार करने के साथ लेकिन बड़ा आरोप है ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। जवाब जूही सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। आरोप नहीं, ये तो चुनावी भाषण है। 2014 से लगातार बीजेपी चुनाव हार रही है। एक आपने आसाम में चुनाव जीता, बाय इलेक्शंस उत्तर प्रदेश में आप हार रहे हैं। बाकी ये चुनावी भाषण है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। चलिए चुनावी भाषण है, एसपी का टेक है आप पर, लेकिन अभय दुबे आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं आ रहा हूं, अभय दुबे कुछ ऐड कर ले, फिर मैं आता हूं। मेरा कहना है ये जो बहस हो रही है, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग तरह का है उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं ये नहीं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी एक इलाके में आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत सकते हैं। ये कम से कम मेरी राजनीतिक बुद्धि में ये बात नहीं आती। अगर कहीं हो भी गया है ध्रुवीकरण, कोई करना भी चाहता है, तो उससे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नहीं लोकसभा का चुनाव केवल मुजफ्फरनगर की घटना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, मैं ये भी नहीं मानता हूं। मेरा कहना है कि पिछले 13 साल से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने प्रशासन के 2 मॉडल आए हैं। एक मॉडल समाजवादी पार्टी का है और एक मॉडल बहुजन समाज पार्टी का है। ठीक है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की सारी जनता इन 2 मॉडलों को आमने सामने रख के देख रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसमें तीसरा कोण प्रस्तुत करना चाहती है। कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ बड़ी जम के आई है मैदान में। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात बहुत जम के मैदान में आ गई है। वो लोग इस लड़ाई को वास्तव में व्यवहारिक रूप से और प्रभावी रूप से तिकोना बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो तिकोना बना नहीं पाए हैं। अभी लड़ाई समाजवादी पार्टी के प्रशासनिक मॉडल में और बहुजन समाज पार्टी के प्रशासनिक मॉडल में नहीं है। आप कह रहे हैं आज की रैली, पीएम की आज की रैली के बावजूद अभी तक बीजेपी फाइट में नहीं है। बीजेपी ने शुरुआत की है, अभी बीजेपी ने शुरुआत की है। कांग्रेस भी पिछले कुछ दिनों से लगी हुई है। ये लोग शुरुआत, देखिए पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, सपा और बसपा। सत्ता उन्हीं के बीच में जलकर होती रही है, सबसे ज्यादा वोट भी उनको मिलते रहे हैं। इसलिए ये तो बहुत ही स्वाभाविक है। अगर एक पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी तो जो दूसरी प्रमुख पार्टी है वो उस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने की स्वाभाविक अधिकारी होती है। चलिए ये बड़ी बात है। संगीत रागी में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विजय गोयल एक बड़ा आरोप लग गया। संगीत रागी में आता हूं, विजय गोयल एक बड़ा आरोप लग गया है। आप तो आरोप कहें या एनालिसिस कहें, आप फाइट में अभी तक है ही नहीं। आप फाइट को ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तिकोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विश्लेषण, हाँ आरोप नहीं है, मैंने बाद में बोला इस बात को, विश्लेषण है कि आप फाइट में है ही नहीं। इस समय ये विश्लेषण उन लोगों का होगा जिनको अभी राजनीति के बारे में इतनी समझ नहीं होगी कि हरियाणा के अंदर जिस समय हम चुनाव जीते थे उस समय ये लोग हमको फाइट में नहीं बता रहे थे। आसाम के अंदर भी इससे पहले ये लोग नहीं कह रहे थे हम लोग फाइट के अंदर हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से मोदी जी की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सरकार को देख लिया है, लोग अब विकास के एजेंडे को चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो पूरे देश को एकजुट भी रख सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और सबको साझा लेके साथ भी चल सकते हैं। और अभी तक के चुनाव परिणाम जितने भी हैं, ये सारी पार्टियां तो लोकल पार्टियां हैं जो चुनाव कर रही हैं, इसलिए वो बाहर के बारे में बात नहीं कर सकते। किंतु अब लोगों को लगता है अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी देश के अंदर बची है, कांग्रेस मुक्त भारत होता ही जा रहा है। कांग्रेस का विजय गोयल जी मुकाबला किससे है आपका? सर एसपी से मुकाबला है, बीएसपी से मुकाबला है। ये 2019 के भी परिणाम देखिएगा और आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के में आप चुनाव परिणाम देखिएगा। आपके कहने से और उससे इतिहास ना बदलता है, ना आने वाला बदलेगा।